Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो अब 1 अप्रैल से हमारे इनकम टैक्स के नए रूल आ रहे हैं वो क्या है, बेसिकली क्या चीज़ें इसमें लाया गया है ताकि हम अपने जो TDS, क्योंकि 1 अप्रैल से तो आप अपने पार्टी को पेमेंट देंगे, उसका जो TDS का फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट आप क्या है या किस तरह से उस TDS को डिडक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ों को एक एक करके हम आज डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। आप ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो इनकम टैक्स का प्रपोज एक्ट है, यानी ये 2025 में ऑलरेडी इनकम टैक्स को चेंज करने का डिसीजन ले लिया गया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। यानी 26 और 27 में जो भी आप पेमेंट करेंगे, इस बात को ध्यान कंसीडर रखना है, इस बात को कंसीडर करते हुए करना है पेमेंट, ताकि वो आपके जो नए रूल्स के हिसाब से डिडक्शन हो, कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन ना हो या लेस डिडक्शन पे आपको फाइन लगता है। आपको पता है TDS अगर लेस डिडक्शन हुआ और उसका रिपोर्ट अगर गलत दिए तो आपको पर डे 200 रुपीज़ के हिसाब से भी लगता है फाइन। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना है ताकि हमसे गलती ना हो और हम इसको प्रॉपरली ठीक तरह से कर पाए। आइए हम आपको बताते हैं सबसे पहले क्या करना है। तो इंट्रोडक्शन तो हम आपको कह देते हैं कि इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि ये सिंप्लीफाइड हो। जो कॉम्प्लिकेशंस थे अब तक टैक्स पेयर को, वो कॉम्प्लिकेशंस हटा दिया जाए, ईज़ कर दिया जाए, ताकि कोई भी इसका जो है यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और डिडक्शन जो है प्रॉपरली कर सके। तो दैट इज विल डिस्कस यहाँ पे है, ये सिंप्लीफाइड होना चाहिए। तो सिंप्लिसिटी इज़ द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टैक्सेस, जो कि आपको बेनिफिट देगा। और आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके बेसिकली आपका स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल, जो कि हार्डली आप तो देखो पूरा मार्च तो आपका जाएगा ईयर एंड क्लोजिंग में, तो आपके पास टाइम नहीं है। अभी आप थोड़ा सा इसके ब्रीदिंग है आपके पास कि आप इसको डिसाइड कीजिए और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और इसके बेसिस पे हम देखेंगे। सबसे पहले की कंसेप्ट इसका क्या है, तो हमने देखा ये सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। इट्स सो सिंपल दैट 1 पर्सन कैन फाइल इट विदाउट। हाँ, तो दोस्तों हम आपको बताएं इसका क्या, ताकि आपको कोई इसको इसलिए इस पर सिंप्लीफाई किया गया है ताकि कोई भी टैक्स पेयर इसका डिडक्शंस राइटली कर सके, करेक्ट कर सके और इसका बेनिफिट्स आपको मिलेगी। आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाने के बाद उससे कंसल्टेंसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो लेट्स से विल स्टार्ट नाउ। तो की कंसेप्ट है, सबसे पहले है सिंप्लीफाइड टैक्स होने चाहिए। जो टैक्स बिल है इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, जैसे कि हमने आपको पिछले सेशन में बताया था कि अब आपको प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर की कोई। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें। अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है। आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है
जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। जरूरत नहीं है, और आपको असेसमेंट ईयर ये सब सारे टर्म्स हटा दिए गए हैं। अब आपके पास एक ही टर्म है टैक्स ईयर, कि आपको अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के चक्कर से हटा दिया गया है। बड़े सारे लॉ में कॉम्प्लिकेशंस थे, उस जितने भी लॉ जो कि ऑब्सोलीट हो चुके थे, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, उस सबको हटा दिया गया ताकि टर्मोलॉजीज हो और आपको लॉ को इजी बिजनेस लैंग्वेज में सिंप्लीफाई किया गया। तो सिंप्लिसिटी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो इसको यूटिलाइज किया है यहाँ पर। फिर रिड्यूस करेगा बर्डन टू द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर पर जो बर्डन हो जाता है कि भाई आपको फॉलो करना है इस प्रोसेस को। देखिए सबसे पहले क्या था कि अगर हम लेट पे करते थे तो फाइन लगता था। अब यहाँ पे इसका ये प्रोविजंस कर दिया गया कि अगर आप लेट पे कर रहे हैं तो आप अपने जेन्युइन रीजंस दें तो आपके जो फाइन है वो भी वेव अप हो जाएंगे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो दैट वी कैन सी टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशंस एंड इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, है ना, फेयरनेस, सो दैट द टैक्स पेयर शुड शो हिज इंटरेस्ट। देखिए अभी क्या है, जीएसटी ने सारा रिकॉर्ड तोड़ता गया। जीएसटी की वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। इनकम टैक्स को भी इतना इजी कर दिया जाए कि लोग इसको वेलकमिंग नेचर से एक्सेप्ट करें और इसको आसानी से टैक्स भरने में भरे, ताकि ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। तो ये कंसेप्ट है। तो दिस इज व्हाट वी सी। यहाँ पे देखा हमने। नेक्स्ट स्टेप हम जाते हैं यहाँ पे, जो 2024 में कॉम्प्लिकेशंस थे लॉ के, जो करंट लॉ हमारे थे, उसमें मल्टीपल स्लैब्स थे, है ना। इस स्लैब को ईज कर दिया गया। यानी जो अभी तक हमारे स्लैब चल रहे थे कि आपका 2.5 लाख का, फिर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग अलग स्लैब थे, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख, ये जो स्लैब थे, इस स्लैब को ईज करके एक सिंपल नॉर्मल स्लैब बनाया गया ताकि आपको ये बेनिफिट आसानी से नजर आए। सो इससे द मल्टीपल स्लैब को, कॉम्प्लिकेशंस को हटा के सिंपल एक बनाया गया, सिंपल फ्रेजर, और इसकी कॉम्प्लिकेशन को ईज कर दिया गया ताकि जो टैक्स पेयर को आसानी से इसको यूज करे। और ये आपको जो ग्राफिकल दिखेगा, जो अब आप अभी जो पोर्टल आप खोलते हैं तो उस पर डैशबोर्ड नज़र आता है। डैशबोर्ड के साथ साथ ग्राफिक्स भी दिखेगा कि आपने कितने महीने में कितना टैक्स पे किया, किस टैक्स का आपका फिगर जा रहा है, आपका इनकम किस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहे हैं, तो आपके बैंकिंग से आ रहे हैं। इन्फॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द बैंकिंग, आपके बैंक से ये इन्फॉर्मेशन आएगा। डिडक्टर से जो आपका डिडक्ट कर रहा है उसके इन्फॉर्मेशन से आएगा। टैक्स पे आप कर रहे हैं उसके बेसिस पे आएगा। परचेज कर रहे हैं जीएसटी। एनआईएफएम के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। GST पोर्टल से इसका डिटेल्स आएगा, एक्सपेंसेस जो आप कर रहे हैं इससे ये डिटेल्स आएगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं पिछले महीने या पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए, ये सारी चीज़ें आपके अपने आप आ जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो आपके लिए आसान होगा, आपको एक एक पॉइंट को कैलकुलेट करके फिर उसमें भी इजी टू कैलकुलेट। और आपके पास ऐसा भी होगा, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आप एक सिंगल, अगर आपको कोई चेंज नहीं करना है तो एक सिंगल क्लिक पर टैक्स को, तो ये अपने आप प्री डिफाइन होगा, ऑटोमेटिक जनरेट होगा और आप एक सिंगल क्लिक पे इस टैक्स को फाइल कर सकते हैं। आपको यहाँ तक भी जो इंफॉर्मेशन आपके प्रीवियस टैक्स रीजन से आया है उसी बेस पे कर दिया जाएगा। आपको फॉर्म टाइप भी नहीं सेलेक्ट करना है कि आपको ITR 1 भरना है, 2 भरना है, 3 भरना है, ये ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट कर लेगा। अभी हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है ITR 1 से लेके ITR 1 किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए जिसका सैलरी इनकम है। ITR 2 किसके लिए, जिसका कि इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टीज और कैपिटल गेन है। तो इस तरह से देखा हम आप अपने, वो किसके लिए है, तो वो है आपका क्या कहते हैं, जिसका कि PGBP, तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस। तो इस तरह से हमको सेलेक्ट करना पड़ता था हर एक ITR का टाइप, वो भी आपको करने की जरूरत नहीं। यहाँ ऑटोमेटिकली आपको पॉपुलेट कर देगा विच ITR यू आर गोइंग टू फाइल एज पर योर इनकम। और इनकम कहाँ आ रहा है, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज किया वहाँ से आएगा, आपके टैक्स पेयर आपके इनकम का जो डिडक्शंस हुआ उससे मिलेगा, बैंकिंग से मिलेगा, अदर एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं सबको इसने ऑटोमेट कर दिया है और आपके डैशबोर्ड पे वो सारा रिफ्लेक्शन अपने आप आ जाएगा। बेस्ड ऑन दैट यू कैन कैरी ऑन योर ट्रांजेक्शन। तो ये बहुत अच्छा चीज़ कर दिया गया, टैक्स पेयर को अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ही कैन सिंपली कैलकुलेट द टैक्स, क्लिक करेगा, सिंपल 1 2 3 क्लिक करेगा और डायरेक्टली वहाँ फाइल कर देगा, टैक्स भी बता देगा। अभी जो रीज़न है उसके हिसाब से हमने आपको जैसे बताया कि आपका टैक्स का स्लैब क्या होगा, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख तक आपको 10% टैक्स लगेंगे, 10 लाख से आपको 20 लाख तक 5% टैक्स होंगे और 20 लाख से 50 लाख तक 20% टैक्स होंगे, 50 लाख से ऊपर वाले को 25% टैक्स देना पड़ेगा। ये 10 नए टैक्स स्लैब पॉसिबल आ रहा है और ये विल स्टार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25-26 से। तो ये एक नया चीज़ है जो आपको सिंप्लीफाई कर देगा, कॉम्प्लिकेशंस की ज़रूरत नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी आपने देखा 75,000 का आपको मिल चुका है, 50,000 का आपको 80C में एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन सी। तो ये सिंप्लीफाई कर देगा आपको और आपको टैक्स आसानी से एक सिंगल क्लिक में क्लिक और काम डन। दोस्तों ये देख लीजिएगा, ये सारा चीज़ अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होने वाला है। गेट रेडी फॉर दिस। आई होप मैं नए अगले जो हम अपने एपिसोड में आएंगे वहाँ आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे इसके बारे में जो आपको बेटर होगा। थैंक यू, गुड डे।